कहाँ तक हो गया था इसमें, कुछ याद है? ये भी कर दिया। यहाँ तक हो गया था, ये भी हो गया था, ये बाकी है। चलिए सब तैयार हैं? देवी से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चकाचक। आशा करते हैं सब लोग एकदम मस्त होंगे, आनंदित होंगे। सब तैयार हैं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। इससे पहले क्लास नहीं की थी, नहीं किया था तो कोई बात नहीं, डेली क्लास करना जरूरी है। कहीं कहीं छुट्टी मार देना चाहिए, है ना। आवाज़ बहुत कम आ रहा है भैया, देखिए जरा कैसे कम आ गया अमन को। आवाज़ देखिए जरा, और बढ़ाइए आवाज़ को, बढ़ाइए बढ़ाइए आवाज़। अटक गए क्या जी? क्या हो गया भैया, आवाज़ कैसे रुक गया? भाई अटक गए हम। चल रहा है भाई। चालू हो गया? क्या आप सभी हमें सुन पा रहे हैं? आवाज़ देख लीजिए, और बढ़ा दीजिए आवाज़। क्या आप देख पा रहे हैं भाई बंधु? क्या सभी सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। क्या हो गया था, रुक गया था नहीं? चलो ठीक है, सब क्वेश्चन पढ़िए प्लीज पहले इसको। कि हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। कोन इज कट ऑफ पैलेट ऑफ द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव्ड। इसका आधार के समानांतर छोटा सा काट कर इसे ऊपर से हटा दिया जाता है। शेष भाग के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 8/9 गुना है। का लिख लेना, छोटा शंकु का ऊंचाई याद कीजिए। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग part is area of the remaining part is 8/9 times the lateral surface area of the larger cone. Lateral surface area of the larger cone and height of the smaller cone. क्वेश्चन समझ में आया? क्या हुआ भाई? कपिल के एक बार और फेल्यूर दिख लिया सर सीपीओ में। ओह, ऐसे कैसे? चलिए सभी सुन पा रहे हैं ना? रवि रोशन जी बताइए, आवाज सुनाई दे रहा सबको? हाँ हाँ, अविनाश फर्स्ट क्वेश्चन ही है।
अभी शुरू हुआ है पूनम क्लास, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अभी क्लास शुरू हुआ था लेकिन बीच में रुक गया था, बंद हो गया था, और बंद होकर फिर अभी शुरू किया हूँ, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन न लें, सब लोग आ जाइए तब शुरू किया जाए। मेरे हिसाब से सब लोग आ चुके हैं, अब शुरू करना ही चाहिए, है ना। चलिए यहाँ देखिए, एक कोण है शंकु। सभी लोग पीछे क्लास किए थे ना भाई लोग, सभी भाई बंधु से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास किए थे ना। देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया था ना, यहाँ तक करवा दिया था, इसके बाद की कहानी है ये, ठीक है ना। ओके चलें। इसके ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बेस के पैरेलल एक छोटा शंकु काट लिया और छोटा शंकु काट के इसे हटा दिया, रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है ना। मान लीजिए इसे काट के और काट करके यहाँ से रिमूव कर दिया, कलर चेंज, ठीक। यहां देखिए प्लीज, तो कहा कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, ये ऊपर वाला काट के हटा दिया, ये रिमेनिंग पार्ट का लेटरल, रिमेनिंग पार्ट का रिमेनिंग लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, नहीं बड़े वाले का ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ larger is 8/9 times। विरल पिछला क्लास नहीं किया था, कोई बात नहीं। देखो ध्यान सुनो प्लीज, क्वेश्चन क्या बोला कि शेष भाग का वक्र पृष्ठ, रिमेनिंग लेटरल सरफेस एरिया इज 8/9 टाइम्स किसका, बड़े शंकु के वक्र पृष्ठ का, तो लार्ज लेटरल सरफेस एरिया तो लार्जर। तो इसका मतलब यह है कि लेटरल सरफेस एरिया रिमेनिंग का 8 है तो पूरे का 9 है, यही मतलब है ना। रिमेनिंग का 8 है तो बड़ा वाला का 9 है, तो बड़ा वाला का 9 है और रिमेनिंग का 8 है, तो इसका क्या होगा। देखो बड़ा वाला का 9 है, रिमेनिंग का 8 है, तो यहां पर क्या हो गया 1, पूरे का 9 है, इधर वाले का 8 है, तो ऊपर क्या बच गया 1। इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द छोटा वाला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द बड़ा वाला का रेशियो 1:9 है ना। ये 1 और बड़ा वाला 9 है, तो इसका रेडियस या हाइट का रेशियो निकालेंगे। ये एरिया है, क्या है एरिया, रूट लगा देंगे तो हाइट का या रेडियस का रेशियो आ जाएगा 1:3। तो बड़े वाले का हाइट दिया है 15, तो 3 बराबर 15 कितना गुना है 5 गुना, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5, तो छोटे वाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। 3 × 15, बड़ा वाला का दिया है 15, 5 गुना तो 1 × 5, तो छोटे वाला कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आया। रघु हिंदी में समझा, वक्र पृष्ठ का क्या बोलते हैं, शेष भाग के वक्र पृष्ठ और बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ है ना, LAC मतलब लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो रिमेनिंग का वक्र पृष्ठ और बड़े वाले का वक्र पृष्ठ क्या रेशियो दिया है 8:9 दिया है, ठीक। तो एरिया का रेशियो देखिए, रिमेनिंग पार्ट 8 है, बड़ा भाग 9 है, तो बड़ा भाग 9 है, यहां तक 8 है, तो ये क्या बचा 1, तो छोटा वाले का 1 हो गया और बड़े वाले का 9 हो गया, तो लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो 1:9 है, 1:9 है 1:9। तो रेडियस और हाइट का रेशियो से बराबर ही होगा,
तो रेडियस और हाइट का रेशियो बराबर, तो कैसे निकले, रूट लगा देंगे, एरिया दिया है ना तो रूट लगा देंगे, तो रेडियस का रेशियो हाइट का रेशियो 1:3, 3 × 5 = 15, ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो 1:5 हो जाएगा, तो आंसर 5। किसी भाई बंधु को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है? नो, समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो फटाफट तेजी में। सबको समझ में आया? बोलिए, समझ में आया मेरे भाई बंधु? सबका आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके 5। अच्छा, कुछ लोग करेंगे उसको डिटेल बना के दिखाइए, है? तो देखिए ध्यान से, ये बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। कौन सी बातें? कौन सी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे भाई बंधु? प्लीज यहां देखिए फटाफट तेजी में, कि रिमेनिंग वाला 8 है और बड़ा वाला 9 है। रिमेनिंग वाला एरिया कितना है भैया? रिमेनिंग वाला 8 है, 8/9 दिया है ना, बड़ा वाला 9 है, तो ऊपर वाला क्या, ये छोटा वाला क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया, प्लीज ध्यान सुनिएगा, छोटे वाले का लेटरल सरफेस निकालेंगे, इसका R1, इसका R2, इसका H1, इसका बड़े वाले का H2 मान लीजिए। ठीक है, यहां से यहां तक L1, तो बड़े वाले का L2 ऐसे मान लीजिए। देखिए, तो पहला बात ये बताइए कि R1 R2 का रेशियो, H1 H2 का रेशियो और L1 L2 का रेशियो बराबर होगा। देखो, ये मैंने सिखाया था आपको डिटेल में कि ये सिमिलर ट्रायंगल इसका है, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है ना, एक छोटा ट्रायंगल ये है और बड़ा ट्रायंगल ये है, छोटा ट्रायंगल ये है और बड़ा ट्रायंगल ये है। ठीक है ना, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों का देखिए तो कैसे निकालेंगे, इसका बेस अपॉन इसका बेस, इसका हाइट अपॉन इसका हाइट, इसका स्लाइंट हाइट बाई इसका स्लाइंट हाइट, ये सभी आपस में बराबर होंगे, ये जानते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब बताइए छोटे वाले का जो एरिया है, छोटे वाले का लेटरल सरफेस पाई RL1, ये 1/9 टाइम्स होगा लार्जर का पाई RL2, यही ना होगा? देखिए, क्योंकि ये 8/9, रिमेनिंग वाला 8 है और बड़ा वाला 9 है, तो ऊपर क्या होगा 1, तो ऊपर 1 और नीचे 9, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर, छोटे वाले का लेटरल सरफेस पाई RL, ये पाई RL बड़े वाले का 1/9 होगा, क्योंकि 8/9 तो ये है 8/9, ये क्या है 8/9, तो ऊपर क्या बचेगा 1/9, 9 में से 8 भाग ये है तो 1 भाग ये होगा। क्लास चल रहा है ना भाई? ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया छोटे वाला बड़े वाले का 1/9, तो पाई से पाई कट गया। ठीक, इधर लाकर डिवाइड करो, R1/R2, L1/L2, इधर 1/9। R1 R2 किसके बराबर है? H1 H2 का। L1 L2 किसके बराबर है? ये भी H1 H2 का। R1 अपॉन R2 किसके बराबर है? H1 H2 का। L1 अपॉन L2 किसके बराबर है? H1 H2 का, बराबर 1/9। अब मुद्दा ये है कि L1 H2 दोनों का हम होल स्क्वायर कर देंगे, L1 2 बार, H1 2 बार, होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1/9। तो H1 और H2 का जो रेशियो होगा, ये स्क्वायर है, वो जाके रूट हो जाएगा। देखो है ना, ये स्क्वायर तो रूट, यही हाइट का रेशियो हो गया, H1 H2 का रेशियो 1:3। अब 3 इक्वल टू कितना दिया है? 15 दिया था क्वेश्चन में, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसलिए छोटे वाले का हाइट 5 सेंटीमीटर, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक, काजल समझ में आया बच्चा? ओके, लेकिन भाई बात ऐसा है, आप ऐसे करके बनाइएगा जिसे हम सिखा रहे हैं, एकदम डायरेक्ट मारिएगा आंसर। ये वाला रिमेनिंग 8/9 है, तो ये 1/9 है,
तो एरिया के रेशियो 1/9 है, तो रेडियस और हाइट के रेशियो 1/3 होगा। डायरेक्ट मारिएगा, ये 15 है तो ये 5 है, आंसर 5 हो गया। समझ में आया? विक्रम जी समझ गया तो प्लीज एक बार यस लिखें, प्लीज भाई लोग यस लिखो जरा तेजी में फटाफट। मौसम बहुत खराब है। सबका आ गया? शॉर्ट वाला समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सबका आ गया, वेरी गुड। इसको पढ़िए। हाइट ऑफ ए कोन इज 50 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसका आधार के समानांतर छोटा शंकु इस प्रकार से काटकर इसे काटा जाता है कि दिए आयतन 2 छोटा शंकु इस प्रकार से काटा जाता है कि दिए गए शंकु का आयतन 2 समान आयतन विभाजित हो जाता है। स्मॉल कोन इज कट ऑफ पैरेलल टू द बेस। Such that the volume of the larger cone is divided into 2 equal parts. Find the ratio of the height of the smaller to larger cone. Find the height of the larger cone is divided in what ratio? Okay. ठीक है, चलिए प्लीज क्वेश्चन पढ़िए, प्लीज फटाफट तेजी में। धर्मेंद्र ऐसे कैसे बोल रही हो कोमल? यहां से क्लास सही चल रही है, फिर गड़बड़ होने लगा क्या? संध्या ऐसी क्लास हो गई ना, कई हो गई पता नहीं। नाइन्थ क्लास है ये। विक्रम, रिमेनिंग पार्ट इज द 8/9 टाइम्स। ये वाला जो है 8/9 है, तो ऊपर वाला क्या बच गया? 1/9 ना। तो ये 1/9 ने 8 कैसे कर दिया? ये रिमेनिंग पार्ट 8 है, ये वाला 1 है, बड़ा वाला 9 है। कैसे विक्रम बातें करते यार, कभी कभी हमें भी खराब लगता है। ऊपर वाला 1 है एरिया, ये पूरे वाला का निकालेंगे ना, बड़ा वाला का 9 है, नीचे वाला से मतलब नहीं ना है, बड़ा वाला का। बड़ा एक शंकु ये है और एक शंकु बड़ा वाला शंकु है, तो 1 और 9 का रेशियो है। ठीक, चले पढ़िए इसको फटाफट दीजिए, बिल्कुल फास्ट। मैं बताऊं, यह है कोन शंकु, इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु इस प्रकार से काटा जाता है कि इसके आधार के समानांतर, मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? सही चल रहा है ना? ठीक है सर, 8:1 होना ऐसा तो, हे भगवान। क्वेश्चन क्या बोला? रिमेनिंग एरिया, ठीक है ना, जो भी है, remaining lateral surface area is 8/9 times of the
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन। ठीक, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब यार, तुम क्या मतलब मजाक करते हो? रिमेनिंग पार्ट जो इतना है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर, छोटा कोण का क्या होगा बताओ, तुम बताओ। अरे 9 में से 8 रिमेनिंग है। एक शंकु का मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना, ये शंकु का जो है पूरा भाग में से रिमेनिंग भाग 8/9 है। ये वाला भाग 8/9 है, तो ऊपर वाला भाग 1/9 होगा कि नहीं? अरे 9 में से, ऐसे बोलते हैं, 9 में से 8 भाग रिमेनिंग है। 9 में से 8 तो यही है, तो ऊपर क्या बच गया? 1/9 बच गया ना। तो 1/9 टाइम्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन। हाँ, यही ना होता है क्या विक्रम? समझ में आ रहा भाई? अरे क्या बताएं, कभी कभी जो है बचवा का दिमाग घूम जाता है। तो स्मॉलर इज टू लार्जर का रेशियो 1:9 ही ना होगा? तो इसके रेडियस और हाइट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो ये रूट लगा देंगे इसमें सीधे 1:9, तो 1 और 3 होगा। कैसे कैसे बात करते हैं, आ गया ना? ठीक है बच्चा, भगवान आपको भला करे, दिन दुना रात चौगुना बरकत दे। यहां देखिए प्लीज, ठीक है ना? एक कोण है, एक शंकु है, ठीक है? इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु काट लिया, इसके बेस के पैरेलल एक छोटा शंकु काट लिया, ठीक है ना? इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु काट लिया। इस प्रकार से काटा कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। बड़े शंकु का जो आयतन है, बड़े शंकु का आयतन 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। मतलब जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका है। वॉल्यूम इक्वल पार्ट में बढ़ गया, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम बराबर है, इक्वल वॉल्यूम हो गया। ठीक, सपोज करिए कि इसका वॉल्यूम यदि x लीटर है तो इसका भी x लीटर है, तो रेशियो तो 1:1 ही ना होगा। x का रेशियो क्या होता है? इक्वल, इक्वल का रेशियो 1:1 ही बोलते हैं हमेशा। जब कोई इक्वल हो और इक्वल को इक्वल से निकालेंगे तो रेशियो हमेशा क्या आएगा? 1:1 ही होगा हमेशा, ठीक है ना? तो 1:1 इसका रेशियो क्या है? 1:1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1:1 रेशियो क्या है? 1:1, ठीक है ना? तो ऊपर का वॉल्यूम नीचे का वॉल्यूम का रेशियो क्या लिखेंगे? 1:1, 1:1। वेरी गुड। तो कहने का मतलब यदि हम बात करें वॉल्यूम 1 और 2 के बारे में बात करें, इसका वॉल्यूम यदि 1 है, इसका वॉल्यूम यदि 1 है, तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या है? सीधे इसका डबल 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम यदि 1 है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 2 होगा। यस और नो में बताइए, जवाब दीजिए प्लीज। आप समझते हैं इस चीज को तो प्लीज लिखें। इसका वॉल्यूम 2 इक्वल पार्ट्स में बट गया, 2 बराबर भाग में बट गया। यदि इसमें 10 लीटर है तो बड़ा वाला में 20 लीटर है। इसका मतलब 10 इधर 10 इधर तो 20। यदि यहाँ 100 लीटर है तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो बड़ा वाला में 200, यहाँ 500 तो यहाँ 500, तो बड़ा वाला में 1000। तो रेशियो ऑलवेज 1:2 का होगा। छोटा वाला 1 तो बड़ा वाला 2 होगा, छोटा वाला 1 तो बड़ा वाला 2 होगा। तो रेशियो 1:2 होगा। छोटा बड़ा का रेशियो 1:2 होगा, 1:2 होगा। मेरी बात सबको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ठीक, ये वॉल्यूम का रेशियो है। तो रेडियस या हाइट का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। पूछो क्यों? एरिया में स्क्वायर होता है तो रूट लग जाता है। एरिया में स्क्वायर होता है तो रूट लगा देते हैं। वॉल्यूम में
क्यूब होता है, वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब होता है, इसलिए क्यू रूट लगा देते हैं। मालूम एरिया में स्क्वायर होता है ना, एरिया में स्क्वायर निकलता है, ठीक है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट लगाते हैं, वॉल्यूम में क्यूब होता है तो क्यू रूट लगा देते हैं, ठीक। तो इनके हाइट का रेशियो 1:2 के पावर 1/3। इसको ऐसे लिखेंगे, 1 का क्यू रूट कैसे लिखते हैं ना, याद है सबको, क्यू रूट कैसे लिखते थे, 1 का क्यू रूट तो 1 ही हो जाएगा, और इसका हो गया 2 के पावर 1/3। तो इनके हाइट का रेशियो हो गया 1:2 इतना मेरे भाई, ठीक है ना, 1:2 के पावर 1/3, यस क्यूब रूट है ना। ओके, मेरे बात सबको समझ में आ गया, 1:2 के पावर 1/3, ठीक। तो पहला क्वेश्चन यही था, छोटा और बड़े शंकु के हाइट का रेशियो क्या होगा, तो 1:2 का पावर 1/3, 1:2 का पावर 1/3, 1:2 के पावर 1/3। यदि सबको यहां तक समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ मेरे भाई मेरे बंधु। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। सबका आंसर आ गया, बताइए प्लीज फटाफट तेजी में, क्या इसका आंसर है ये 1:2 के पावर 1/3। सबको समझ में आया? यदि समझ में आया तो यस लिखे प्लीज, फटाफट लिखे मेरे बंधु भाई, जल्दी लिखे, फास्ट। सबका आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब इसका कहा कि इसके हाइट किस रेशियो में बढ़ गया। सेकेंड क्वेश्चन इज, इसके ऊंचाई किस अनुपात में बढ़ गया, है ना, इन व्हाट रेशियो द हाइट ऑफ द कोन इज डिवाइडेड, है ना, किस रेशियो में इसका हाइट बढ़ गया, है ना, द हाइट ऑफ लार्जर कोन इज डिवाइडेड इन व्हाट रेशियो, ठीक, किस रेशियो में बढ़ गया। तो प्लीज यहां देखिए, हाइट का रेशियो है 1:2 के पावर 1/3, 1:2 के पावर 1/3। ये हाइट यदि 1 है तो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो क्या है, 2 के पावर 1/3। तो यहां से यहां तक है 2 के पावर 1/3, यहां से यहां तक है 2 के पावर 1/3, और यहां तक 1 है। तो बड़ा में से छोटा माइनस करो, 2 के पावर 1/3, बड़ा में है 2 पावर 1/3, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 1। तो नीचे का हाइट ये होगा। तो किस रेशियो में बढ़ गया, ऊपर का हाइट 1 और नीचे का हाइट 2 के पावर 1/3 माइनस 1, 2 के पावर 1/3 माइनस 1, 1:2 के पावर 1/3 माइनस 1, इस रेशियो में बढ़ गया, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे करके हम रेशियो निकालेंगे कि इसका रेशियो ऐसा होगा, इस रेशियो में बढ़ गया, ठीक है। सभी भाई बंधु का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया कि इसका हाइट जो है ना, इस शंकु है, तो क्वेश्चन पूछा कि शंकु का ऊंचाई किस रेशियो में बढ़ गया। यहाँ जो बनाया शंकु, तो इसका हाइट किस रेशियो में डिवाइड हो गया। एक तो पूछा कि हाइट का रेशियो क्या है, छोटा और बड़ा का, ठीक, तो ये हो गया, ये हाइट 1 है और पूरा यहां से यहां तक 2 के पावर 1/3 है। तो 2 के पावर 1/3 तो पूरा है ना, उसमें से यहां 1 है, तो 1 माइनस कर दो। तो यहां से यहां तक का हाइट, यहां से यहां तक का हाइट ये हो जाएगा। तो ऊपर का 1 और नीचे का 2 के पावर 1/3 माइनस 1। तो ऐसे करके 1:2 के पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है। सबको समझ में आया? यहां से यहां तक का हाइट क्या बच्चा, 1। जैसे यहां से यहां तक 10 है मान लीजिए, और पूरा यहां से यहां तक 50 है, तो क्या करेंगे, पूरा 50 में से 10 माइनस करेंगे तब ना 40 आएगा। लेकिन यहां माइनस नहीं हो सकता, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ऊपर का हाइट 1 और पूरा कितना है 2 के 1/3, उसमें से ये 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो। तो ऐसे करके नीचे का हाइट आ जाए 1:2 के पावर 1/3 माइनस 1, ठीक है ना। सबको समझ में आया विनाश, मेरे बात समझ में आया विनाश मेरे भाई? बताइए, पूरा यहां से यहां तक हाइट 1 है और पूरा यहां से यहां तक है 2 के पावर 1/3। तो भैया इधर का जो बच गया हाइट ये क्या होगा, तो 2 के पावर 1/3 माइनस 1, नीचे का हाइट 2 के पावर 1/3 माइनस 1 होगा, ठीक। यदि मेरे भाई बंधु मित्रों को समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखें, प्लीज फास्ट,
हरी अप मेरे भाई बंधु, फास्ट लिखें। हाँ, उसका जरूरत ही नहीं है, वो तो समझाने के लिए है ना। ये हाइट जो 50 दिया है, हमें रेशियो निकालना है मेरे बंधु, तो इस हाइट का जरूरत ही नहीं ना, वो 50 का 50 ही रहेगा, है ना, छोड़ दिए, कोई मतलब ही नहीं उसका। ठीक है, ओके, थैंक यू। यहाँ लिखा है THEIR, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट्स, लेटर सरफेस है ना, रेशियो ऑफ द लेटर सरफेस एरिया। एक अर्धगोला और एक शंकु का आधार बराबर है और इसकी ऊंचाई भी बराबर है, तो इनके वक्र पृष्ठ इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो, इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो, इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या। ठीक है, चलिए, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन लिख लिए सब लोग। देखिए, एक अर्धगोला है, ये है हेमिस्फीयर, और एक क्या है, कोन है, शंकु। ठीक है, ये कौन है, शंकु। हेमिस्फीयर और कोन, हेमिस्फीयर और कोन का बेस बराबर है। बेस मतलब देखो, ये बेस है, नीचे का भाग सर्कल, ये सर्कल, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है ना, तो दोनों का बेस सेम ही है, तो रेडियस भी सेम होगा, इसका भी आर, इसका भी सेम ही आर। नहीं समझ में आया? इसने कहा द गिवन द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन आर इक्वल। एक अर्धगोला और एक कोन का बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो मतलब रेडियस बराबर है, नीचे का बेस इक्वल ही है, तो ये भी आर है, ये भी आर है। देखिए, समझ में आ रहा सबको ना, ये आर है तो ये भी आर है। देखिए, हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये सेंटर होता है, तो ये भी रेडियस होता है और ये भी उसका रेडियस ही है, तो उसका हाइट भी रेडियस ही होता है। देखो, ये जो हाइट दिखा दे रहा है ना, वो उसके रेडियस के बराबर, क्योंकि बीच में ऐसे कटोरे में होता है सेंटर, और सेंटर से जितना ऊंचाई इधर होता है उतनी ऊंचाई इधर होता है। ठीक, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, इसका ऊंचाई भी क्या होगा, इसका हाइट भी रेडियस ही होगा। लेकिन यहाँ कहा कि इनकी ऊंचाई भी आपस में बराबर है, इसका मतलब इसका जो ऊंचाई होता है वो रेडियस ही होता है, मतलब इसका भी जो हाइट होगा वो रेडियस ही होगा। नहीं समझ में आई बातें? एक तो कहा इसने अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन द बेस, है ना, इनके बेस आपस में बराबर है, दोनों का बेस बराबर है, तो ये आर है तो ये भी आर होगा। इसका बेस रेडियस आर है तो इसका भी आर, और इसका जो रेडियस होता है वो इसका हाइट होता है, जो इसका रेडियस होता है वही इसका हाइट होता है, और दोनों का हाइट आपस में बराबर है, तो इसका हाइट यदि आर है तो इसका भी हाइट क्या होगा, आर ही होगा। ठीक, तो इनके लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज टू कोन, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन। देखिए, हेमिस्फीयर का क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया मेरे भाई बंधु, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई पूरे का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और कोन का क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल,
और एल कैसे, ओ हो है ना, एल कैसे निकलेगा, ये √2r, ये भी r, ये भी r, तो ये क्या हो जाएगा √2r, तो ये √2r लिख देंगे, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आया मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रगण, समझ रहे हैं सब लोग। देखो हेमिस्फीयर का होता 2πr², इसका होता πrl, और l कितना है, r है, r तो √2r²। तो उसमें कौन कौन कट रहा है, π/r, r 2 बार, r 2 बार। देखिए 2 है तो 2 के अंदर में 2 √2 होता है, और यहाँ अकेले √2, तो एक √2 कट गया, तो √2:1। तो आंसर क्या है, √2:1 है। ये नर्सरी क्लास का है क्वेश्चन मेरे भाई, मेरे बंधु, है ना। तो आंसर √2:1। मेरे भाई को समझ में आया, भाई जितने लोग समझ आया सब लोग फटाफट में यस लिखे, नहीं आया तो प्लीज नो लिख दें, प्लीज फास्ट, हरी अब। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। सबका आ गया तो यस लिखे फटाफट तेजी मेरे भाई बंधु मित्रगण, फटाफट तेजी में यस लिखे, धाएं 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 धाएं। नहीं लिखेंगे, बोलिए ना। एक शंकु, बेलन और अर्धगोला की त्रिज्या, एक शंकु, बेलन और अर्धगोला की त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 1, 2, 3 है, और इनकी ऊंचाई आपस में बराबर है, इनकी ऊंचाई आपस में बराबर है, तो इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें, फटाफट ज्ञात करें। काहे भाई, सबका आ गया। क्या आंसर सबका आ गया, सबका। देखो कहा एक कोण, शंकु, एक सिलेंडर, बेलन, और एक अर्धगोला। एक शंकु, बेलन, अर्धगोला, शंकु, बेलन, अर्धगोला की त्रिज्या का अनुपात 1, 2 और 3 है। इसका रेडियस 1, इसका रेडियस 2, इसका रेडियस 3। ये रेशियो है मेरे भाई, 1, 2, 3 का क्या है, रेशियो है, ठीक है ना। देखो एक शंकु, बेलन, अर्धगोला, रेडियस ऑफ कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, सबका रेडियस 1, 2, 3 है। ए भाई सुनो, ध्यान सुनना, इसका रेडियस कितना है, 3 है, इसका रेडियस कितना है, 3 है, तो इसका रेडियस 3 है तो इसका हाइट भी 3 होगा। पूछे क्यों,
क्योंकि हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता वही हाइट होता है। हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता वही हाइट, जो हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता वही हाइट होता। तो रेडियस कितना है 3, तो हाइट भी क्या होगा 3। रेडियस है 3 तो हाइट भी क्या होगा 3 होगा। समझ में आ रहा है ना, जो उसका रेडियस है वो इसका हाइट है, तो ये रेडियस है 3 तो हाइट भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और का इनके ऊंचाई आपस में बराबर है, इनके हाइट्स आर इक्वल, इनके ऊंचाई आपस में क्या है बराबर है। तो इसका हाइट 3 है तो इसका हाइट भी 3 होगा और इसका हाइट भी क्या होगा 3 होगा। ठीक है ना, इनके ऊंचाई भी आपस में बराबर है। ठीक है ना, इनके ऊंचाई भी आपस में बराबर है। R2R 3R लिख सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, रहने दीजिए अभी, है ना, वो सब कट जाएगा इसलिए हम R नहीं लिख रहे हैं, बस R बस ऐसे डायरेक्ट 1 2 3। ठीक है, इसका हाइट भी क्या होगा 3 होगा, इसका हाइट भी क्या होगा 3 होगा। ठीक है, इसका हाइट 3 है तो इसका भी हाइट 3 और इसका भी हाइट 3 होगा। इसका हाइट 3 तो इसका भी हाइट 3 और इसका भी हाइट क्या होगा 3 होगा। ठीक है ना, इसका हाइट 3, इसका हाइट 3 और इसका भी हाइट क्या होगा 3 ही होगा। यस, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्लीज ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसका हाइट जानते हैं कि जो रेडियस होता है उसका हाइट, तो इसका 3 है तो इसका ऊंचाई दिया है कि इक्वल है, तो हम सब ये 3 है तो ऑटोमेटिक सब इक्वल ही होगा। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम 1 2 3, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, इनके ऊंचाई का अनुपात, सॉरी वॉल्यूम का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो उसका वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू एच। इसका वॉल्यूम क्या है पाई R स्क्वायर इंटू एच, पाई R स्क्वायर इंटू एच। और इसका वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई R क्यूब। मेरे बात समझ में आया सबको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई R क्यूब। 2/3 क्या होता है 2/3 पाई R क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई R क्यूब। पाई सब में से कट गया, पाई सब में से क्या कट गया 3 से 3 कट गया तो यहां 1, 4 तिहाई 12 और 1 3 कट गया तो 2 बचेगा, 9 दूनी 18, तो 1 12 18, 1 12 18। क्या आप मेरे बात को समझ गए? यस, समझ गए। 1 12 और 18, 1 12 18, 1 12 18। ठीक है ना, तो ऐसे करके 1 12 18 हो गया। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? 1:12:18, 1 12 और 18। किसी भाई को तकलीफ है? बताइए, है तकलीफ? बिल्कुल नहीं, ठीक है, समझ गए ना। यहां से देखो ना 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू हाइट, इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर इंटू एच, इसका हो जाएगा 2/3 पाई R क्यूब, R इसका 3 है। ठीक है ना, काजल हाइट सबका 3 इसलिए हुआ कि क्वेश्चन में कहा इसके ऊंचाई आपस में बराबर है, द हाइट्स आर इक्वल। तो इसका हाइट 3 ही होता है ना, जितना रेडियस है उतना इसका हाइट होता है ना। तो इसका हाइट 3 है तो इसके बारे में अब जान चुके हैं और तीनों बराबर ही है, तो ऑटोमेटिक जब ये 3 है तो ये लोग भी 3 3 3 3 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया काजल? इसे सबका हाइट हमने 3 लिख दिया। ठीक, तो 1:12:18, 1:12:18, 1 12 18, 1:12:18। कोई दिक्कत? चले, सबका यस है?
चलिए सब बनाइए इसको, प्लीज कोशिश करिए। सबका आ गया भाई, बोलिए ना। शंकु, कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। कोन, ये है कोन, हेमिस्फीयर, अर्धगोला और सिलेंडर। कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, इनके रेडियस आपस में क्या है, बराबर हैं। इनके त्रिज्या आपस में क्या है, इक्वल हैं। रेडियस आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसका रेडियस यदि r है तो इसका भी r है, इसका भी रेडियस क्या होगा, r ही होगा। ठीक, इसका रेडियस r है, इसका r है, इसका भी क्या होगा, r होगा। मेरे बात समझ में आ रहा सबको? प्लीज ध्यान सुनिएगा। यदि इसका रेडियस r है, क्यों कह रहा है कि इनके रेडियस आपस में बराबर है, तो सबका इसका r तो इसका भी छोटा r, इसका भी छोटा r, और इनके ऊंचाई भी आपस में बराबर, इनके हाइट भी आपस में क्या है, इक्वल है, ऊंचाई भी बराबर है। तो मेरे बात ध्यान सुने मेरे भाई बंधु। अच्छा, ये हेमिस्फीयर है तो इसका रेडियस r है, तो इसका हाइट भी क्या होगा, r। ए भाई सुनना ध्यान से, इसका रेडियस यदि r है तो हाइट भी क्या होगा, r ही होगा। ठीक है ना। अच्छा, आज का अलजेब्रा देखो लोड नहीं किया, जरा लोड कर देना जरा। वो वीडियो कहाँ होगा, वहां होगा कि यहाँ पर है, होगा वहां चला था ना क्लास। ओहो, प्लीज देखिए, इसका रेडियस r है तो इसका हाइट भी क्या होगा, r होगा, क्योंकि बराबर ही होता है। और इसने कहा इसके ऊंचाई भी आपस में बराबर है, इसके ऊंचाई भी आपस में क्या है, बराबर है। इसके हाइट्स भी आपस में इक्वल है, इसके ऊंचाई भी आपस में बराबर है। कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिए, इसका हाइट यदि r है तो ऑटोमेटिक सबका हाइट क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। मेरे बात नहीं समझ में आया? पहला तो दिया कि इनके रेडियस आपस में बराबर है तो r r r, इनके ऊंचाई भी आपस में बराबर है तो इसका मतलब इसका ऊंचाई तो r ही होता है, जो इधर होता है वही इधर होता है, तो ये तीनों r r हो जाएगा। ठीक, ओके। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। इसका क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, 3 बार 2/3 पाई r क्यूब। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है ना, पाई r स्क्वायर इंटू h, हाइट भी उतना ही है। देखो, पाई r का क्यूब, पाई r का क्यूब, पाई r का क्यूब कट गया, कितना आया, 1/3, 2/3 और 1। तो क्या करेंगे हम, अब सबका एलसीएम से गुना करेंगे, 3 से इसको भी, 3 से इसको भी, 3 से इसको भी, तो कितना हो गया, 1:2:3। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो जो हो गया 1:2:3। ठीक है ना। अंजलि, आज क्लास वो अपलोड नहीं हो पाएगी, कल हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं, अलजेब्रा तो यहीं पर क्लास हुआ था ना, वो 1 बजे वाला क्लास, नहीं 11 वाला क्लास, 11 बजे वाला।
एक बार चेक करना उसमें है 11:30 बजे में, देखो तो वॉल्यूम का रेशियो 1 to 3 समझ में आया सबको? सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो हम कराएंगे, आप टेंशन क्यों लेते हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत इजी है, और मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो प्रोबेबिलिटी नहीं, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल रखा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन, और उससे अधिक तुमको पढ़ना भी नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लेना, वीडियो यूट्यूब पर ही है। किसमें? किस अलजेब्रा में? 11 बैच में? पता नहीं कितना है क्लास। चल रहा है तो वो 11 वाला क्लास का पूछ रहे होंगे लगता है। सबका आ गया भाई? यस और नो प्लीज। बनाइए प्लीज इसको फटाफट। बनाइए बनाइए। बनाइए मेरे भाई। ईसा का प्रॉब्लम तो बहुत खतरनाक है। हो जाएगा बच्चा, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, पेशेंस रखना। देखिए एक गोला है, स्फेयर 3 डायमेंशनल हो गया, और एक शंकु कोन, इसका आयतन आपस में बराबर है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है। शंकु की ऊंचाई अपनी आधार की त्रिज्या की आधी है। शंकु की ऊंचाई अपने आधार की त्रिज्या की आधी है, मतलब त्रिज्या यदि मान लीजिए 2r है तो हाइट r है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। ये दिया है कि शंकु की ऊंचाई अपने त्रिज्या की आधी है। शंकु की ऊंचाई अपने आधार के त्रिज्या की आधी है, हाफ है। शंकु की ऊंचाई अपने आधार की त्रिज्या की आधी है, मतलब h और r का रेशियो 1:2 है। इसको ऐसे मान के चलो, ठीक है? इधर ला के डिवाइड करो, h और r का रेशियो 1:2 है, मतलब h हमारा 1 है तो ये हमारा 2 है। यस नो? मेरे बात समझ में आया कि h और r का रेशियो 1:2 है। यदि h 1 है तो ये 2 है, मतलब इसके आधा 2 है तो एक आधा हो गया, तो ये क्या होगा? √2r, 4 1 5 √5 ना।
ये इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, √5 होगा। इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5, √5 होगा ना। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, √5 होगा। ठीक है ना। मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज, देखिए ध्यान से। अब पहला यहां तक समझ में आ गया सबको ना। ये कहा कि इसका हाइट इसके रेडियस की आधी है, हाइट रेडियस की आधी है, तो रेशियो 1 और 2, ये 1 है तो ये 2 है तो √5 होगा। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, इनके वॉल्यूम आपस में बराबर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r3, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² इंटू h। आप इसी को लिखो, मतलब 1 और 2 ही लिखो, आप यहाँ x मत मानो। क्यों? क्योंकि हमको बाद में रेशियो निकालना है, रेशियो निकालेंगे तो भी वही आएगा। इसे 1x 2x और √5x ना माने, x कुछ मत मानिए, k कुछ मत मानिए। ठीक है, डायरेक्ट जैसे सिखाते हो ऐसे मानिएगा। ये 1 है तो ये 2 तो √5, तो डायरेक्ट यहाँ 2 का स्क्वायर 1 ऐसे बस पुट कर देना। ठीक है ना। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r3, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r² इंटू h। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, तो r³ बराबर 1, तो r इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। r इक्वल टू कितना आ गया 1, तो r इक्वल टू 1 है। तो शंकु, कोन और स्फेयर, गोला, इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ इसका, तो कोन का लेटरल सरफेस क्या होता है? कोन का पाई r l। ठीक, क्या होता है? पाई r l। और स्फेयर का लेटरल टोटल दोनों सेम ही होता है, क्या होता है 4 पाई r²। इसका r कितना माने हैं 1। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। पाई r², देखो ये इसका होता है पाई r l, इसका होता है 4 पाई r²। पाई पाई कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, तो आंसर क्या है √5:2, √5:2। ठीक है ना, √5:2, √5:2, तो ऐसे करके √5:2 है, √5:2 हो गया। ये सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ। ध्यान, समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो लिख के दिखा ही दीजिए भैया, शर्माइए नहीं ना। √5:2, क्या सबको समझ में आया? रघु ने नो लिखा, काहे रघु? रघुपति जी, मैं दोबारा सिखाता हूं प्लीज देखिए। ये समझ में आया कि इसका हाइट रेडियस का आधा है, इधर का डिवाइड r और h और r का रेशियो 1/2 हो गया। ठीक रघु, देखो तुमको स्पेशल समझा रहा हूं, स्पेशल तुम ही बच्चा है। देखो, तो हाइट 1 है तो रेडियस 2 है, यही ना। इसे आप चाहें तो 1x और 2x भी मान सकते, लेकिन x मत मानिएगा। इन दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल है। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r3, और इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r² इंटू h। तो पाई पाई कट गया, 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, तो r कितना आ गया 1 आ गया। इसके लेटरल सरफेस कोन का पाई r l, पाई इसका r, इसका l, √5 है। ठीक, और इसका होता है, देखो गोले का लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस दोनों बराबर ही हैं। गोले का पेंदी नहीं होता, सिखाए थे ना, गोले का पेंदी नहीं होता। तो 4 पाई r, इसका r कितना आया 1, तो 1 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ बच गया √5, यहाँ बच गया 2, तो √5:2, आंसर क्या है √5:2। ठीक है ना, समझ में आया? एक बार r और r/2 से कराओ, उससे बन जाएगा, काहे टेंशन लेती हो संध्या से, टेंशन नहीं लेते। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है ना।
बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, कल हम लोग बातें करेंगे आगे का। आज के इतने था कम ही पढ़ते हैं यहाँ, ठीक है।